फिर से आप सभी स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिटिकल नॉलेज में दोस्तों। दोस्तों, आज की वीडियो में हम समझ रहे हैं सीजीएल के बारे में। ये सीजीएल क्या है? ये एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पोस्ट है दोस्तों, ग्रेजुएट लेवल पोस्ट है। इसके बारे में आज हम समझेंगे। दोस्तों, अब आप बोलेंगे एसएससी क्या होता है, सीजीएल क्या होता है? दोस्तों, इसके लिए मैंने एक प्रीवियस वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो उस पे आप जाके सर्च कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे जो लास्ट वीडियो आप उसको चेक कर सकते हैं। उसके अंदर मैंने एसएससी को डिटेल में समझाया है और उसकी जो जितने भी वैकेंसीज है, जो एमटीएस वगैरह हुआ, जीडी कांस्टेबल हुआ, सीजीएल, सीएचएसएल, ये जितनी भी सारी पोस्ट है ना, मैंने इनको एजुकेशन वाइज क्वालिफाई किया हुआ है, क्लासिफिकेशन करा है, मतलब क्वालिफाई तो क्लासिफिकेशन करा हुआ है। जितने पोस्ट है एजुकेशन वाइज, एजुकेशन के हिसाब से आपके जो कितने आपने कौन सी क्लास के हिसाब से देना, 10th है बेस्ट, 12th है बेस्ट, ग्रेजुएट लेवल, इस सारे हिसाब से ऑल बेसिस पे मैंने आपको वो वीडियो बना के दिया कि कौन सी पोस्ट पे किस लेवल पे कौन सी पोस्ट आपको मिल सकती है। आपने कितनी 10th लेवल पे आपको कौन सी पोस्ट मिल सकती है, 12th लेवल पे कौन सी मिल सकती है और ग्रेजुएट लेवल पे कौन सी पोस्ट मिल सकती है। तो दोस्तों, आज हम उसी के विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो हमारे जो फर्स्ट होगा, हम सीजीएल को पर्पस दे रहे हैं। अभी फर्स्ट पर्पस हमारा सीजीएल रहेगा, क्योंकि जो सीजीएल की पोस्ट है वो बहुत से लोगों का सपना रहता है, ड्रीम रहता है, और मतलब कि उसका कोई रुतबा भी अलग रहता है दोस्तों सीजीएल की पोस्ट का। कि जो अगर आप किसी को बताते हैं कि कौन है, तो बोले इंस्पेक्टर है, कौन सा है, बोले जीएसटी इंस्पेक्टर है, तो मतलब उसका जो पोजीशन रहती है ना, वही बहुत सुनने में मतलब बहुत बढ़िया रहती है पोस्ट। दोस्तों, एसएससी का स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये कमीशन है। इसके अंदर अपना जो 3 से 4 निकलती है, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपी, बहुत सारे पोस्ट रहते हैं। तो हम इसके अंदर ग्रेजुएट लेवल पे हमारे 3 रेटेड, 10th बेस्ट, 12th बेस्ट, ग्रेजुएट लेवल, तो हम इसके अंदर ग्रेजुएट लेवल पे जो सीजीएल पोस्ट रहती है, एसएससी सीजीएल का फॉर्म भरते हैं दोस्तों। तो एसएससी सीजीएल क्या है? कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। ये क्या है दोस्तों? कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल पोस्ट, मतलब एक ग्रेजुएशन के हिसाब से जिसका जो जिस व्यक्ति ने ग्रेजुएशन पास करा हुआ है उसके लिए पोस्ट है। इसके अंदर आपको ग्रेजुएट कैंडिडेट ओनली अप्लाई, और इसके अंदर एज लिमिट है कि आपकी 18 से 32 साल। अब दोस्तों, एज लिमिट 18 से 32 साल, ये तो मतलब सिर्फ एक कहने की बात है, क्योंकि 18 साल की उम्र में तो कोई मतलब ग्रेजुएशन पास होगा नहीं। मतलब अप्रोक्सीमेटली 21 से 22 साल या 23-24 साल, मतलब बहुत सारे लोगों का रहता है, तो एज के हिसाब से। लेकिन मतलब ग्रेजुएशन इसमें कंपलसरी ग्रेजुएशन। अब दोस्तों, इसकी आपकी पोस्टिंग कहाँ पे लगती है? तो सेंट्रल मिनिस्टर, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज में, सेंट्रल डिपार्टमेंट, जो केंद्रीय डिपार्टमेंट वगैरह होता है, सेंट्रल ऑफिस में, जो दिल्ली वगैरह में, जो न्यू दिल्ली वगैरह में जो ऑफिस होंगे अपने सेंट्रल, वहां पे आपकी जॉब्स लगती है। अब मिनिस्ट्रीज कौन कौन से, मैंने यहाँ तो लिखा है सेंट्रल मिनिस्ट्रीज। मिनिस्ट्रीज कौन कौन से, मतलब बहुत सारे डिपार्टमेंट है दोस्तों। तो मिनिस्ट्रीज बोले तो रेलवे, एक्सटर्नल अफेयर्स हुआ, डिफेंस, डिफेंस बोले तो डिफेंस में बहुत सारी चीजें आती है दोस्तों, मतलब रो वगैरह हुआ, या अपना ये क्या बोलते हैं, आर्मी वगैरह, जो मिलिट्री से रिलेटेड जो है, सारे डिफेंस के अंदर आते हैं। तो डिफेंस हुआ, इनकम टैक्स हुआ, जीएसटी हुआ, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स हुआ, फिर वेलफेयर हुआ, आयुष। ये आयुष क्या है दोस्तों? आयुष विभाग। आयुष विभाग दोस्तों जो मेडिकल से रिलेटेड जो विभाग रहता है, जो अभी जो डब्ल्यूएचओ वगैरह का रहता है ना, तो डब्ल्यूएचओ तो वर्ल्ड है, मतलब एक मतलब सेंट्रल लेवल, वो क्या बोलते हैं, कंट्री लेवल पे रहता है। लेकिन जो आयुष विभाग हमारा अपना क्या है, इंडिया का आयुष विभाग है, तो वो है मतलब मेडिकल से रिलेटेड। फिर केमिकल एंड फर्टिलाइजर, सिविल एविएशन, एटसेट्रा, मतलब बहुत सारे दोस्तों, मतलब टोटल 54 मिनिस्ट्रीज है। कितनी मिनिस्ट्रीज है? 54। अब उसके अंदर दोस्तों सीजीएल के अंदर हमारी फर्स्ट पोस्ट हम क्या ले रहे हैं? इसके अंदर तो मतलब 10 से 12 पोस्ट है दोस्तों। कितनी? 10 से 12 पोस्ट है सीजीएल के अंदर। लेकिन हम अभी फर्स्ट नंबर पे कौन से ले रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं एएसओ की पोस्ट कर। एएसओ क्या है दोस्तों? असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। ये किसकी पोस्ट है? असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है दोस्तों, एएसओ। अब एएसओ के अंदर भी दो पार्ट है दोस्तों। जैसे अपन फॉर्म भरते हैं, जैसे अभी जीडी, मैंने इसका फॉर्म भरा था, अभी एमपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरा था दोस्तों। तो उसके अंदर में दो थी कि मतलब आपको वो क्या बोलते हैं, एक तो पुलिस वगैरह के लिए रहना और एक स्पेशल फोर्स, मतलब दो सिलेक्ट करना रहता। लेकिन पोस्ट तो एमपी पुलिस की थी ना, उसके अंदर अपने को दो चीज सिलेक्ट करने थे, कि मतलब एक स्पेशल फोर्स में या जो जनरल कांस्टेबल रहता है उसको सिलेक्ट करना। तो दोस्तों, इसी हिसाब से इसमें भी है कि एएसओ की तो अपनी वैकेंसी है कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी, लेकिन उसके अंदर दो पोस्ट है, किसकी? सीएसएस की और एमईएम की। अब सीएसएस के अंदर क्या है दोस्तों? सीएसएस क्या है? सेंट्रल सेक्रेटरी सर्विस, और एमए क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। अब सेंट्रल सेक्रेटरी सर्विस क्या दोस्तों? ये मतलब बहुत प्यारी जॉब है। इसके अंदर आपको ऑफिस वर्क रहता है, आपके अंदर जो सेंट्रल का जो काम रहता है आपको वो संभालना रहता है। मतलब इसके अंदर सिर्फ डायरी वगैरह रिलेटेड जो, मतलब अपना जो ऑफिस वर्क आप समझ सकते हैं। काम तो अब जैसे पोस्ट है कि सीजीएल की ग्रेजुएट लेवल पोस्ट है, और मतलब सेंट्रल लेवल की पोस्ट, मतलब काम तो आपको उस हिसाब से रहेगा। लेकिन जो ऑफिस वर्क जॉब अपन इसको कह सकते हैं, मतलब एकदम दौड़ा भागे वाला काम नहीं है, तो उसको आप इस कंसिडर कर सकते हैं। मतलब सिर्फ कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो इस पोस्ट पे होने दोस्तों, समझ सकते हो, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। अब एमए क्या? एमए क्या? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। अब एक्सटर्नल अफेयर्स आप समझ सकते हैं, मतलब जो फॉरेन वगैरह से रिलेटेड जो कॉन्टेंट वगैरह बनाते हैं, तो वो एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर आ जाते हैं। मतलब फॉरेन से कॉन्टेंट वगैरह, जैसे अपना अभी एस जयशंकर को आप पहचानते हो, मतलब नाम सुना होगा। मेरे को एक्चुअली उनका जो है कि पोस्टिंग, मेरे को उससे क्लेरिफाई नहीं हूँ मैं कि मतलब
किस पोस्ट पे क्या, लेकिन वो भी एक्सटर्नल अफेयर्स, मतलब कहीं अभी अमेरिका में मीटिंग में चले गए, कभी चाइना में चले गए, कभी मतलब वो रशिया वगैरह में मीटिंग में चले, तो जो एक्सटर्नल अफेयर्स मतलब मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ दोस्तों, मतलब कोई पर्सनली मत जाना, तो आप समझ सकते हैं कि उसका एक्सटर्नल अफेयर्स मतलब वो बाहर के लोगों से भी बातचीत, अपना मतलब बाहर से भी अपने को काम करवाना है और अपने बैठक वगैरह सभी काम करना है, तो वो एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर आ जाता है। तो दोस्तों उसके पोस्ट क्या बोलते हैं, एमए बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, और सीएसएस सेंट्रल सेक्रेटरी सर्विस। अब एक्सटर्नल अफेयर मतलब इसके अंदर थोड़ा सा वो ये क्या फील्ड वर्क आप कह सकते हो, मतलब कहने का कह रहा हूँ कि फील्ड वर्क भी कह सकते हो, इसके अंदर ऑफिस वर्क भी है। एक्सटर्नल अफेयर के अंदर आप मतलब ऑफिस में बैठ के भी काम करते हो, लेकिन अब एक्सटर्नल अफेयर अब कहीं आपको बाहर जाना पड़ गया, आउट ऑफ जाना पड़ गया, आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ गया, और कॉन्टेक्ट रहता है, तो इसके अंदर मतलब थोड़ी सी बिजी जो रहती है ना, थोड़ा सा लोड प्रेशर तो थोड़ा सा ज्यादा रहता है एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर। और जो सेक्रेटरी ये सेंट्रल सेक्रेटरी सर्विस रहती है ना, इसके अंदर थोड़ा सा प्रेशर कम रहता है दोस्तों। अब इसकी जॉब प्रोफाइल रहती है दोनों की, तो फाइल वर्क हुआ, ड्राफ्टिंग नोट्स वगैरह हुआ, फिर पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन हुआ, फिर कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट, मतलब डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट आपको कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करना रहता है। अब ये इसके अंदर दोस्तों आपको सैलरी के लेवल पे मिलती है, सैलरी पे लेवल 7 लेवल पे मिलती है आपको सैलरी। और इसके अंदर आपको बेसिक में मतलब 45-50 हज़ार रुपए आपको बेसिक में मिल जाता है, मतलब जो सरकार तो सिर्फ आपको दे रही है, और उसके साथ में मतलब जो सरकारी जो वैकेंसी रहते हैं दोस्तों, इसके अंदर भत्ते बहुत मिलते हैं, जैसे ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस हुआ, फिर ये पीएफ वगैरह हुआ, फिर ये अदर अलाउंस, मतलब इसके अंदर 2-3 काम लिखे हैं, जैसे हाउस रेंट अलाउंस हुआ, डियरनेस अलाउंस हुआ, ट्रांसपोर्ट अलाउंस तो चलो लिख दिया है, ये पीएफ मतलब ये माइनस होता है, ये गलती से लिख गया है, लेकिन हाँ ये भी अलाउंस है, अपने को बाद में एक साथ मिल जाता है दोस्तों। अब जब रिटायर वगैरह होते हैं तो पीएफ आपको डायरेक्ट मिल जाए। तो इसके अंदर आप मतलब अप्रोक्सीमेटली ग्रोस सैलरी मतलब आप कंसिडर कर सकते हो कि 60 से 70 हज़ार रुपए महीने आपकी अप्रोक्सीमेटली ग्रोस सैलरी, टोटल सैलरी आपके इन हैंड आपको मिल सकती है। अब दोस्तों ये मतलब कम ज्यादा भी हो सकती है 2-4 हज़ार, क्योंकि मतलब आपकी जो पोस्टिंग के हिसाब से आपकी कहाँ पोस्टिंग हो रही है, क्या लेवल है आपका, तो उसके हिसाब से 2-4 हज़ार कम ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, ये तो सिर्फ अप्रोक्सीमेटली मतलब जो है अपना डाटा उसके हिसाब से। और ये दोस्तों ये वीडियो में ऐसा है, ये जो आपकी जो पोस्ट में बता रहा हूँ CSS की और एमए, मतलब ये मोस्ट प्रीफर्ड जॉब है, क्योंकि इसको दोस्तों मतलब अपने शरीर के जो बच्चे हैं वो क्या ज्यादा प्रीफर करते हैं, क्योंकि इसका जो वो पोजीशन रहता है, जो रुतबा रहता है वो थोड़ा सा क्या अलग रहता है। और जो सीजीएल का जो अगर आप बात करें सीजीएल, तो सीजीएल का तो मतलब एक सिर्फ जो रुतबा है वो ही अलग है दोस्तों, क्या है अलग है, क्योंकि इसके अंदर आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते हैं, मतलब इनकम टैक्स मतलब अच्छे अच्छे लोगों की वो हो जाता है, आप समझ सकते हो दोस्तों। तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हुआ, और जीएसटी इंस्पेक्टर हुआ, मतलब जो आपने अगर रेड पिक्चर देखी होगी, तो रेड पिक्चर के अंदर जो अजय देवगन का क्या मतलब पोजीशन रहती है आप समझ सकते हो, अगर आपने पिक्चर देखी होगी तो दोस्तों बहुत से लोगों का सपना रहता है जीएसटी इंस्पेक्टर हुआ, इनकम टैक्स, तो उसका जो एक पोजीशन रहता है ना सीजीएल की, वो वाह वेरी ऑसम पोस्ट रहती है दोस्तों, आप समझ सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा, आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो फॉर मोर डिटेल्स। एंड दोस्तों अब आप अगली वीडियो आपके लिए पेश होगी सीजीएल की नेक्स्ट, अब